नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, उनका प्रोन्नति प्रमोशन शुरू हो गया है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या जो नियोजित शिक्षक से परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने हैं, विभाग ने उनको सेवा निरंतरता देने का निर्णय लिया है। सेवा निरंतरता जो देने का निर्णय लिया है, वो किस किस रूप में लिया है? आपके प्रोन्नति के रूप में, यानी जो नियमावली के अनुसार जो नियोजित शिक्षक का है, कालबद्ध प्रोन्नति के लिए 12 वर्ष का सेवा होना चाहिए या प्रशिक्षित वेतनमान का 12 वर्ष होना चाहिए। जो विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक है, उनका लगातार 8 साल का सेवा होना चाहिए, तब आपका प्रोन्नति होगा। चूंकि विभाग ने निर्णय लिया है, अब आपके जो पहले का सेवा है उसको गिना जाएगा, जो नियोजित शिक्षक के रूप में कार्य किए थे। अगर 8 साल आज के डेट में आपका पूर्ण जाता है प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से, तो आज आपका प्रोन्नति हो जाएगा, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। जहां तक बात नियोजित शिक्षक का है, उनका कालबद्ध प्रोन्नति होगा 12 वर्ष लगातार सेवा के बाद। जो प्रोन्नति से संबंधित जो रिसेंट का लेटर है दोस्तों, इस तरह से बहुत से जिला के द्वारा पत्र निकाला गया है, लेकिन ये पत्र को आप देख रहे होंगे, ये 18 मार्च 2026 का है। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना वैशाली के द्वारा निकाला गया है। किस प्रकार से आपका प्रोन्नति होगा, प्रोन्नति के उपरांत या सेवा निरंतरता के बाद आपका वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी वैशाली, कार्यालय आदेश है दोस्तों। सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के ज्ञापांक आप देख पा रहे होंगे 7/3/8/2025 और पत्रांक 4207 दिनांक 22 नवंबर 2025 एवं ज्ञापांक 7/3/8/2025 से 142 दिनांक 12 जनवरी 2026 के आलोक में बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 एवं बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में कक्षा 1 से 5 के विशिष्ट शिक्षक हो या विद्यालय अध्यापक हो, इनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय के अध्यापक के पद पर, जो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक हैं या विद्यालय अध्यापक हैं, वो 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर, जो 9-10 के शिक्षक हैं वो 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर, जो 11-12 के विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक हैं 11-12 के वरीय विद्यालय अध्यापक या विशिष्ट शिक्षक के पद पर। प्रोन्नति के प्रावधान अंतर्गत प्रोन्नति के लिए निर्धारित काल अवधि की गणना में स्थानीय निकाय अंतर्गत प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में किए गए कार्य अवधि की गणना किए जाने का आदेश प्राप्त हुआ है। यानी 1 to 5 के जो विशिष्ट शिक्षक हैं, विद्यालय अध्यापक हैं, इनका 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक के पद पर होगा। जो 6 to 8 के हैं, उनका 6 to 8 के वरीय विद्यालय अध्यापक के पद पर। जो 9-10 के हैं, 11-12 के, जो 11-12 के हैं, वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक के पद पर उनका प्रोन्नति दिया जाएगा। और इसके लिए दोस्तों, जो प्रशिक्षित वेतनमान का जो उनका तिथि है, स्थानीय निकाय रहते हुए यानी नियोजित के रूप में जो वो कार्य किए हैं, उसका गणना किए जाने का आदेश प्राप्त है। उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रखंड अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, मध्यम विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पदस्थापित कार्यरत वैसे विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक जो उपरोक्त प्रावधान से आच्छादित हो रहे हो की सूची प्रपत्र क में प्रविष्ट करते हुए सॉफ्ट एवं हार्ड कॉपी में जो है कार्यालय को जमा करना था। चूंकि ये पत्र पहले का है दोस्तों, तो प्रक्रिया सभी जिला में लगभग प्रोन्नति का शुरू हो गया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो, चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो। प्रोन्नति के लिए आपको यही डाटा भर के देना था: शिक्षक का नाम, विद्यालय का नाम, पदनाम, ई शिक्षा कोष आईडी, प्राण नंबर का संख्या, स्थानीय निकाय यानी नियोजित के रूप में कब आप योगदान किए थे, वर्तमान विद्यालय में कब योगदान किए हैं, स्नातक आप कब पास किए हैं, स्नातकोत्तर आप कब पास किए हैं। तो ये सारा डाटा भर करके दोस्तों इसमें आपका जो है जिला कार्यालय को भेजा जाना था और आपका जो है प्रोन्नति शुरू हो जाएगा। तो इस तरह का प्रक्रिया सभी जिला में शुरू हो गया दोस्तों, विशिष्ट शिक्षकों का, नियोजित शिक्षकों का, विद्यालय अध्यापकों का। विशिष्ट शिक्षक और विद्यालय अध्यापक का जो प्रोन्नति का प्रावधान है या जो प्रोन्नति का प्रोसेस है,
वो सेम है दोस्तों। जो 1 to 5 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 6 to 8 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 6 to 8 के शिक्षक हैं 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 9-10 के शिक्षक हैं 11-12 के विशिष्ट शिक्षक बनेंगे, जो 11-12 के विशिष्ट शिक्षक हैं वो 11-12 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। इसके लिए जो क्राइटेरिया था दोस्तों वो क्या था कि लगातार 8 साल की सेवा के बाद 1 जनवरी 2025 को जो सक्षमता 1 वाले पास किए हैं तो अगला उनका जो प्रमोशन का जो डेट होता वो 2033 के बाद ही होता। अब चूंकि आपका पहले का सेवा गिना जा रहा है तो प्रशिक्षित वेतनमान की तिथि से अगर आज के डेट में आपका 8 वर्ष पूर्ण रहा है तो आज आपका प्रोन्नति हो जाएगा, जिसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो 1 to 5 का जो 6 to 8 में होगा दोस्तों वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा। वरीय शिक्षक के पद पर अगर होगा तो वो अपने ही स्थान पे हो जाएंगे। 9-10 का वो होगा वो उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार होगा 11-12 में। ये तो हो गया दोस्तों प्रोन्नति का जो प्रोसेस है वो हो गया। इसके लिए जो दोस्तों जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि अधिकार के रूप में आप प्रोन्नति का दावा नहीं कर सकते हैं। सभी प्रोन्नति उपलब्ध रिक्तियों का के अनुसार होगा, विभागीय नीतियों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। इसके अलावा सभी प्रोन्नति विभाग की जो प्रचलित नीति है उसके अनुसार किया जाएगा। योग्यता संबंधी पात्रता अधीन होगी। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्तों, योग्यता संबंधी। अब योग्यता क्या है, जैसे 1 to 5 का शिक्षक बनने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको इंटर पास होना चाहिए प्लस ट्रेंड होना चाहिए प्लस आपको टीटी पास होना चाहिए। 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको ट्रेंड होना चाहिए, आपको टीटी पास होना चाहिए। तो 1 to 5 के शिक्षकों का 6 to 8 के पद पर तो उनका प्रमोशन होगा, प्रोन्नति होगा, लेकिन किसका होगा, जो 6 to 8 के टीचर बनने के योग्य होंगे, यानी योग्यता जो 6 to 8 का होगा वो ग्रेजुएट होंगे तभी उनका प्रोन्नति होगा। यानी 1 to 5 के शिक्षक हैं, आपने सिर्फ इंटर पास किया है और आप प्रोन्नति लेना चाहते हैं तो आपका प्रोन्नति नहीं होगा। आपको 6 to 8 का शिक्षक बनने के लिए जो एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो आपके पास होगा तो आपका प्रोन्नति होगा। 6 to 8 के शिक्षक हैं, 6 to 8 के वरीय विशिष्ट शिक्षक बनेंगे तो वो आपका योग्यता सेम हो जाएगा और आप अपने ही स्थान पे बन जाएंगे। जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, इनका शिक्षक बनने के लिए आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, साथ ही साथ आपको बीएड पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको एस्टेट पास होना चाहिए। अब 11-12 के जब आप शिक्षक बनेंगे तो 11-12 के लिए जो योग्यता चाहिए दोस्तों वो आपको पीजी चाहिए, यानी एमए, एमएससी, एमकॉम चाहिए, साथ ही साथ बीएड चाहिए, साथ ही साथ एस्टेट पेपर 2 में पास होना चाहिए। अगर आप पीजी नहीं है तो आपका प्रमोशन जो है 11-12 के विशिष्ट शिक्षक के पद पर नहीं होगा। यदि आप 9-10 के शिक्षक हैं तो 11-12 के पद पर अगर आपको प्रोन्नति लेना है, जो वांछित योग्यता है वो आपके पास होना चाहिए। यानी 6 to 8 के लिए ग्रेजुएट कम से कम प्लस ट्रेंड प्लस टीटी पास, और 11-12 में आपका पीजी यानी एमए, एमएससी, एमकॉम और साथ ही साथ आपको बीएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो आपको क्वालिफाइड होना चाहिए, तब आपका प्रोन्नति होगा। तो ये वांछित योग्यता है दोस्तों, अब वो तो आपके पास होना ही चाहिए। एक ये हो गया। अब जब आपका सेवा को गिना जा रहा है, आपकी प्रोन्नति किया जा रहा है, तो आपका जो बेसिक पे है या आपका जो इन हैंड सैलरी है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो भी राजकर्मी शिक्षक हैं, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो नियोजित शिक्षक हो, जो फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है वो यही फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल है, दोनों प्रकार के शिक्षकों को वेतन दिया जा रहा है। जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का अभी जो वेतन निर्धारण हुआ है या एक इंक्रीमेंट के बाद में जो उनका बेसिक पे है दोस्तों वो 32,620 रुपया होता है। बीपीएससी शिक्षक जो 2003 के थे, नियोजित शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद बीपीएससी शिक्षक बने थे तो उनका भी 32,620 रुपया होगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों उनका 28,140 रुपया होता है। जो छठा पेज वाले हैं 25,750 रुपया होता है। या 2003 के बाद का जो 6-7 के शिक्षक हैं उनका 31,670 रुपया बेसिक पे होता है। अब चूंकि आपके सेवा की गणना की जा रही है तो इंडेक्स 10 के अनुसार आपका 32,620 रुपया है, प्रमोशन होगा तो 36,530 रुपया हो जाएगा। यानी 1 to 5 से आप सीधा 6 to 8 के शिक्षक बन जाएंगे। जो 6-7 के शिक्षक हैं 31,670 रुपया उनका बेसिक पे है, प्रमोशन होगा 35,470 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों 28,140 रुपया उनका बेसिक पे है, जिनका सेवा का यानी प्रशिक्षित वेतनमान का अगर 8 साल हो गया है तो उनका बेसिक पे 31,510 रुपया हो जाएगा और इसी प्रकार से उनका ग्रेड चेंज हो जाएगा।
यानी बेसिक ग्रेड से वो ग्रेजुएट टीचर हो जाएंगे और उनका ग्रेड 1 to 5 से सीधा स्नातक ग्रेड हो जाएगा। उसी तरह से जो 9-10 के शिक्षक हैं, बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं, चूंकि इनका बेसिक पे 31,000 से शुरू होता है, तो मान लीजिए किसी शिक्षक का बेसिक पे 31,930 रुपया है। अब उनका सेवा का चूंकि 8 वर्ष हो गया है पहले का सेवा गिन करके, तो प्रमोशन होगा 11-12 में तो 32,960 रुपया होगा। इसी तरह से सभी ग्रेड के शिक्षक, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो, उनका सेवा का गणना किया जाएगा और इसी के आधार पर उनका मूल वेतन भी बढ़ेगा। एक ये हो गया। अब एक चीज है कि दोस्तों इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनहैंस सैलरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके लिए आप ये वाला सैलरी चार्ट देख सकते हैं। सेवा निरंतरता यानी कि सेवा का गणना हो या उनका जो बेसिक पे के आधार पर जो वेतन है वो कितना होगा। अगर नियोजित शिक्षकों की बात करें, अगर नियोजित शिक्षक को आप छोड़ दें तो जो विशिष्ट शिक्षक हैं 2003-05 का, उनका बेसिक पे अभी 32,620 रुपया है, चाहे वो विशिष्ट शिक्षक हो चाहे वो बीपीएससी शिक्षक हो। तो इसका जो 58% डीए है, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है दोस्तों वो 61,357 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 48,987 रुपया होता है। आने वाले समय में यानी 2026 में ही यदि उनको प्रोन्नति मिल जाएगा, यानी उनका जो पहले का सेवा है वो गिन लिया जाएगा, तो वो बेसिक पे 36,530 रुपया हो जाएगा और डीए यदि यही 58% रहेगा, अगर 58% पे अगर गणना करें तो 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके जो उनका टोटल सैलरी होगा वो 68,594 रुपया होगा। एनपीएस अकाउंट में 13,852 रुपया जमा होने के बाद 54,742 रुपया हो जाएगा। तो अभी जो 2003-05 के विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी शिक्षक हैं जो परीक्षा पास करने के बाद राजकर्मी बने हैं, तो आप ऐसे समझिए कि अभी उनका जो ग्रॉस सैलरी है वो 61,357 रुपया है। सेवा निरंतरता मिलेगा, प्रमोशन होगा तो 68,594 रुपया हो जाएगा। 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, जो विशिष्ट शिक्षक हैं 31,670 रुपया अभी उनका बेसिक पे है। 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होता है वो 59,598 रुपया होता है और इनहैंस सैलरी 47,589 रुपया होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो ये इंडेक्स 9 के अनुसार उनको बेसिक पे मिलेगा, तो ये 35,470 रुपया हो जाएगा। इसमें 58% डीए एचआरए मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 66,633 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 13,450 रुपया उसका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा 53,180 रुपया। तो आपका सेवा का गणना होगा तो ऑब्वियसली आपका जो वेतन बढ़ जाएगा, इनहैंस सैलरी पर भी आपका प्रभाव पड़ेगा, जो आपका ग्रॉस सैलरी है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो आपका भविष्य के लिए जमा होगा उस पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। जो 2009-10 के विशिष्ट शिक्षक हैं उनका अभी मूल वेतन 30,750 रुपया है, जो अभी 58% डीए है, 5% एचआरए, 1,000 मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी उनका 57,894 रुपया होता है। इसमें से 11,660 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होता है और 46,234 रुपया उनका इनहैंस सैलरी होता है। अब चूंकि उनका सेवा का गणना होगा तो 34,440 रुपया हो जाएगा और इसके आधार पर जो 58% डीए, 5% एचआरए मेडिकल लगा करके जो ग्रॉस सैलरी होगा वो 64,725 रुपया होगा। 13,060 रुपया उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा और इनहैंस सैलरी होगा उनका 51,665 रुपया। बहुत लोग कहते हैं कि दोस्तों कि विशिष्ट शिक्षक बनने में ज़्यादा फायदा है या नियोजित रहने में ज़्यादा फायदा है, तो आप उसके लिए ये वाला चार्ट देख सकते हैं। जो नियोजित शिक्षक अभी हैं 2003-05 का, उनका बेसिक पे 32,290 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी होता है 55,433 रुपया होता है, जबकि सेम वर्ष के जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनका ग्रॉस सैलरी 61,357 रुपया होता है। प्रमोशन होगा नियोजित शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,432 रुपया होगा। प्रमोशन होगा विशिष्ट शिक्षकों का तो ग्रॉस सैलरी 58,594 रुपया होगा। तो सीधा सीधा दोस्तों 10,000 सैलरी का प्रभाव पड़ता है नियोजित शिक्षक वर्सेस विशिष्ट शिक्षक का। सेम चीज़ अगर 2006-07 के शिक्षकों की बात करें, नियोजित शिक्षकों का जो इनहैंस सैलरी होता है वो 50,284 रुपया होता है, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक हैं 47,589 रुपया होता है। अगर ग्रॉस सैलरी की बात करें दोस्तों 53,884 रुपया होता है और जो ग्रॉस सैलरी है विशिष्ट का वो 59,598 रुपया होता है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन होगा 2006-07 का तो उनका ग्रॉस सैलरी 56,786 रुपया होगा, जबकि विशिष्ट का 66,633 रुपया हो जाएगा। तो और जो भविष्य के लिए जमा होता है नियोजित शिक्षकों का वो 3,600 रुपया होता है, जबकि विशिष्ट शिक्षक का आप देख सकते हैं कि जिस तरह से उनका बेसिक पे बदलेगा, डीए एचआरए बदलेगा, उनका जो एनपीएस में जमा होता है वो भी अमाउंट बदलते जाएगा, जबकि जो नियोजित है उनका फिक्स है 3,600 रुपया।
जो 2009-10 के शिक्षक हैं दोस्तों, जो नियोजित शिक्षक हैं, 30,420 रुपया के हिसाब से जो ग्रॉस सैलरी उनका होता है 52,385 रुपया होता है। जबकि जो नियोजित शिक्षक बन गए हैं 9-10 का, उनका 57,894 रुपया होता है। जो इनहैंड सैलरी है वो 48,785 रुपया है, 46,234 रुपया है। नियोजित शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो ग्रॉस सैलरी 55,221 रुपया हो जाएगा। विशिष्ट शिक्षक का प्रमोशन हो जाएगा तो उनका 64,725 रुपया हो जाएगा। तो लगभग 9 से 10,000 रुपया इनहैंड सैलरी का दोस्तों ग्रॉस सैलरी में फर्क है नियोजित वर्सेस विशिष्ट शिक्षक। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों वो इंडेक्स का है। वो इंडेक्स जो विशिष्ट शिक्षक का जो इंडेक्स है वो पे प्रोटेक्शन के अनुसार फिटमेंट मैट्रिक्स टेबल पर सेट हुआ है दोस्तों।